तो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। आज है 29वां अध्याय, देवदारू वन का वृत्तांत, अतिथि महात्म्य में सुदर्शन मुनि का आख्यान तथा संन्यास धर्म का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे विभो, प्राचीन काल में दारूवन में तपस्या से भावित आत्मा वाले उन वनवासी मुनियों के साथ जो घटित हुआ उसे मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। ऊर्ध्वरेता दिगंबर भगवान शिव विकृत रूप धारण करके दारूवन में क्यों गए? उस वन में परमात्मा रुद्र के साथ क्या हुआ? उन देवाधिदेव शिव के क्रियाकलापों का भी यथार्थ रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, उन सनत कुमार का यह वचन सुनकर श्रुतिसार बिंदु में वरिष्ठ शिलाद पुत्र भगवान नंदिकेश्वर कुछ हंसते हुए उनसे कहने लगे। शैलादि बोले, एक बार घने देवदारू वन में देवाधिदेव रुद्र की प्रसन्नता के लिए अपने स्त्री पुत्र आदि सहित पंचाग्नि का सेवन करते हुए मुनिगण कठोर तप कर रहे थे। उनके तप से प्रसन्न जगन्नाथ, चेकितान, वृषध्वज, धूर्जटी, परमेशान, नीलोहित भगवान रुद्र दारूवन में निवास करने वाले उन मुनियों के प्रवृत्ति लक्षण तथा ज्ञान की जानकारी करने के लिए एवं उनमें श्रद्धा भाव की परीक्षा करने के लिए और साथ ही प्रवृत्ति ज्ञान से युक्त चित्त वाले उन देवदारू वनवासी मुनियों में निवृत्ति लक्षण तथा ज्ञान स्थापित करने के निमित्त लीलापूर्वक विकृत रूप धारण करके अलौकिक दारूवन में पहुँचे। उस समय शंकर जी कृष्ण वर्ण वाले, 2 भुजाओं वाले, 3 आँखों वाले, दिगंबर तथा मोहक स्वरूप वाले थे। अत्यंत सुंदर रूप वाले भगवान शिव मंद मुस्कान तथा भ्रूविलास करते हुए गीत गाकर स्त्रियों में काम भावना उत्पन्न कर रहे थे। कामदेव का श्रृंगार करने वाले तथा अत्यंत मोहक आकृति वाले भगवान शिव वहां नारी समूह को बार बार देखकर उनके भीतर काम भावना को बढ़ा रहे थे। वन में उस विकृत तथा नील लोहित वर्ण वाले पुरुष को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी प्रेम पूर्वक उनके पीछे पीछे चलने लगीं। आरण्यक कुटीरों के द्वार तक आई हुई स्त्रियों के वस्त्र एवं अलंकार शिथिल हो गए, वे मूर्छित सी हो गईं। उन लीलामय शिव के मुखारविंद की मोहक मुस्कान को पाकर वृक्षों के आश्रय में रहने वाली वे नारियां उनके पीछे पीछे चल दी। शिवजी को देखकर प्रौढ़ावस्था वाली होने पर भी कुछ स्त्रियां मदमत्त होकर आंखें घुमाने लगी तथा भौहों का संचालन करने लगी। तदनंतर शिव को देखकर दूसरी स्त्रियां मुस्कान युक्त मुख वाली हो गईं, उनके वस्त्र कुछ शिथिल से हो गए, वे मिलकर गाने लगीं। उस समय शिव को विपिन में देखकर कुछ ऋषि पत्नियां तो शिथिल नूतन वस्त्रों तथा अपने अपने विचित्र वलयों को फेंककर मदान्वित होकर स्वजनों के पास पहुंची। उस समय कोई तो शिव को देखकर विशिष्ट वासना युक्त हो गई तथा अन्य स्त्रियां मतवाली सी होकर विचित्र शाखा वाले प्रसिद्ध वृक्षों को एवं घनिष्ठ बंधुजनों तक को नहीं पहचानती थीं। हे द्विजश्रेष्ठों, कुछ स्त्रियां उनके पास जाकर नाचने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। कुछ हाथी की भांति बैठ गई, कोई दूसरी स्त्री कुछ बोलने लगी। मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर वे परस्पर आलिंगन करने लगी। वे सभी ओर से शिवजी का मार्ग रोककर अनेक प्रकार के हाव भाव दर्शाने लगी। कुछ उनसे कहने लगी, आप कौन हैं, बैठिए। अन्य स्त्रियां भी प्रसन्न चित्त होकर कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं, आप हम सब पर प्रसन्न होइए। भगवान शंकर की माया के प्रभाव से अपने पतियों के मुखी पतिव्रता स्त्रियों के वस्त्र परिधान, केश आदि अस्त व्यस्त हो गए। उन स्त्रियों के हाव भाव देखकर तथा उनके वचन सुनकर निर्विकार परमेश्वर शिव शुभ अथवा अशुभ कुछ भी नहीं बोले। उस प्रकार की चेष्टा वाली नारियों के समूह को देखकर वे विप्र मुनीश्वर दिगंबर वेशधारी शिव को उस अवस्था में देखकर अत्यंत कठोर वचन कहने लगे, किंतु उनकी सभी तपस्याएं शंकर जी के सम्मुख उसी प्रकार निष्फल हुई जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से आकाश मंडल में स्थित तारागण निस्तेज हो जाते हैं। ऐसा सुना जाता है कि महात्मा ब्रह्मा का सभी समृद्धियों तथा कल्याणों का उत्पत्ति स्थल स्वरूप यज्ञ ऋषि के शाप से विनष्ट हो गया था। भृगु मुनि के शाप से परम ऐश्वर्यशाली विष्णु को भी 10 अवतार लेने पड़े तथा अनेक दुख सहने पड़े। हे धर्मज्ञ सनत कुमार, क्रुद्ध ऋषि गौतम ने शाप से इंद्र का अंडकोश सहित गुह्यांग काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। मुनि वशिष्ठ के शाप से पशुओं को गर्भ में वास करना पड़ा।
अगस्त्य आदि ऋषियों के शाप से राजा नहुस को सर्प होना पड़ा। भगवान विष्णु का निवास स्थान तथा अमृत का आधार स्वरूप वह क्षीर सागर ब्राह्मणों के द्वारा सदा के लिए दूसरे अपेय जल वाले समुद्र के रूप में कर दिया गया था। जनार्दन भगवान विष्णु ने वाराणसीपुरी में पहुंचकर अभिमुक्तेश्वर देवाधिदेव त्रयंबकेश्वर का दूध से अभिषेक करके परम श्रद्धा से युक्त होकर देह संस्पर्श जन्य अमृत स्वरूप क्षीर द्वारा स्वयं उन मधुसूदन ने ब्रह्मा जी एवं मुनियों के साथ भगवान शिव को अभिषिक्त करके पूर्ववत क्षीर सागर को अपना निवास स्थान बनाया। महात्मा मांडव्य ने धर्म को स्थापित किया तथा श्री कृष्ण की प्रेरणा से दुर्वासा आदि महात्माओं के द्वारा वृष्णिवंशी शापित हुए थे। महान आत्मा वाले दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण सहित श्री राम को शाप दे दिया और श्री वत्स विष्णु को भृगु मुनि का चरण प्रहार सहना पड़ा। देवाधिदेव विरूपाक्ष उमापति शिव को छोड़कर ये तथा अन्य बहुत से लोग भी विप्रों के वशवर्ती हुए हैं। उन्हीं शिव की माया से मोहित होने के कारण वे मुनिगण शंकर को नहीं जान पाए और अत्यंत कठोर वचन बोलने लगे। फिर भगवान शिव भी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात व्याकुल चित्त वाले वे मुनिगण प्रातःकाल होते ही उस दारुवन से ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहाँ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान महात्मा ब्रह्मा से उस सुंदर दारुवन में रहने वाले क्षीण चेतना वाले मुनियों ने शंकर का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन ब्रह्मा जी ने भी क्षण भर में ही मन में सोचकर पवित्र दारुवन में उनका पूर्व घटित संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। अपने आसन से तत्काल उठकर और दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम करके दारुवन में रहने वाले उन मुनियों से कहा, हे विप्रो, विनाश को प्राप्त तुम सभी को धिक्कार है, क्योंकि सर्वोत्तम निधि प्राप्त करके भी तुम अभागों ने उसे गंवा दिया। तुम अलिंगियों ने उस दारुवन में जिस विकृत आकार वाले पुरुष को देखा था वे साक्षात परमेश्वर शिव ही थे। हे विप्रो, गृहस्थों को अतिथियों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वे अतिथि विकृत रूप वाले, सुंदर रूप वाले, मलिन तथा मूर्ख चाहे जैसे भी हों। पूर्व काल में पृथ्वी पर द्विजों में अग्रणी सुदर्शन मुनि ने अतिथि पूजा के प्रभाव से साक्षात काल मृत्यु को भी जीत लिया था। भवसागर से पार होने तथा आत्मशुद्धि के लिए अतिथि पूजा को छोड़कर गृहस्थों एवं श्रेष्ठ द्विजों के लिए लोक में अन्य कोई भी उपाय नहीं है। पूर्व काल में सुदर्शन नाम से विख्यात गृहस्थ मुनि ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की और अपनी संतान युक्त पतिव्रता पत्नी से कहा, हे सुव्रते, हे सुंदर भौहों वाली, हे सौभाग्यवती, सुनो, तुम पूर्ण प्रयत्न के साथ अतिथियों का सदा सत्कार करना और कभी भी उनका निरादर ना करना। अतिथि साक्षात पिनाकधारी शिव का ही स्वरूप होता है, अतएव सब कुछ अर्पित करके भी अतिथि की पूजा करो। सुदर्शन ने कहा, हे आर्य, अतिथि साक्षात शिव होता है। शिव स्वरूप अतिथि को सब कुछ प्रदान करना चाहिए, अतः सभी अतिथियों की सदा पूजा करनी चाहिए। पति के ऐसा कहने पर वह पातिव्रत परायण मुनि भार्या पति की आज्ञा को देव प्रतिमा के समक्ष अर्पित किए गए पुष्प आदि की भांति शिरोधार्य करके अतिथि सत्कार में प्रवृत्त हो गई। हे श्रेष्ठ द्विजों, उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए एक सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात धर्म मुनि के घर पधारे। उस ब्राह्मण को देखकर विशुद्ध हृदय वाली उस मुनि भार्या ने अर्घ्य आदि से उस ब्राह्मण का पूजन किया। उस स्त्री के द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्राह्मण वेशधारी साक्षात धर्म ने उससे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे बुद्धि संपन्न पति सुदर्शन कहाँ हैं? तत्पश्चात अपने पति द्वारा कही गई बात का स्मरण करती हुई उस स्त्री ने पति की आज्ञा को ध्यान में रखकर धर्म रूप उस ब्राह्मण के लिए आतिथ्य सेवा करने का मन में निश्चय किया। इसी बीच उस स्त्री के पति प्रज्ञा संपन्न सुदर्शन घर के द्वार पर आ गए। मुनिवर सुदर्शन ने अपनी भार्या को आवाज दी, हे भद्रे, तुम कहाँ चली गई हो? तब साक्षात धर्म रूप अतिथि उनसे बोले, हे महाभाग सुदर्शन, मैं इस समय तुम्हारी इस भार्या के आतिथ्य से परम संतुष्ट हूँ। तदनंतर धर्मराज ने अपना वास्तविक रूप उन्हें दिखाया और मनोवांछित वर देकर महान कांति वाले धर्म ने उनसे कहा, हे विप्रेंद्र, मैं यहाँ केवल तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा करने के निमित्त आया हूँ। हे सुब्रत, तुमने अपने एकमात्र अतिथि पूजा रूप धर्म से मृत्यु तक को जीत लिया है। अहो, इस तपस्वी का ऐसा ओज। इस प्रकार कहकर धर्म वहाँ से चले गए। इसलिए सभी अतिथियों की सदा पूजा करनी चाहिए। हे अभागे मुनीश्वरों, अब अधिक कहने से क्या लाभ? तुम लोग शीघ्र ही उन्हीं महादेव की शरण में जाओ। उन ब्रह्मा जी का वह वचन सुनकर व्याकुल नेत्रों वाले वे द्विज श्रेष्ठ दुखित होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे। विप्रगण बोले, हे महाभाग, स्त्रियां तो विकारी युक्त होती ही हैं, जिनके लिए हम लोगों ने अपना जीवन
नष्ट कर डाला। जिन अनिंद्य महादेव ने कृपा करके हम लोगों को दर्शन दिया था, उन्हीं का हम लोगों ने अनादर किया। हमने उन सर्वव्यापी शूलधारी पिनाकी तथा नील लोहित वर्ण वाले शिवजी को अज्ञानता से शाप दे दिया, किंतु उनके देखने मात्र से हमारे शाप की शक्ति कुंठित हो गई। हे देवेश, अब आप कृपा करके हमें संन्यास धर्म के विषय में क्रम से बताइए, जिससे हम लोग उन देवाधिदेव उग्र भीम तथा कपर्दी शिव का दर्शन करने में समर्थ हो सके। पितामह बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक गुरु से निरंतर वेद का अध्ययन करें, उसका अर्थ समझे और धर्मों का ज्ञान करें। इस प्रकार विद्वान को चाहिए कि 12 वर्षों तक वेदाध्ययन करने के अनंतर वेद व्रत नामक स्नान से संस्कारित होकर विवाह करके पुनः सदाचारी पुत्र उत्पन्न करके उन पुत्रों के अनुकूल वृत्ति का उपाय करके उनमें धनादि का विभाजन कर दे। तत्पश्चात अग्निष्टोम आदि यज्ञों से यज्ञेश्वर विभु का यजन करके मुनि को वन में आकर अग्नि में परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। वन में रहते हुए मुनि को 12 वर्ष तक या 1 वर्ष 12 माह तक या 12 पक्ष अर्थात 6 माह तक अथवा 12 दिन तक दुग्ध का सेवन करते हुए शांति तथा संयम पूर्वक सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार यजन पूजन के अनंतर यज्ञ संबंधी काष्ठ पात्र मंत्र पूर्वक अग्नि में हवन कर दे, मिट्टी के पात्र जल में छोड़ दे तथा धातु के पात्र गुरु को अर्पित कर दे और निष्कपट भाव से अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर गुरु को दंडवत प्रणाम करके विरक्त यानी संन्यास धर्म का आचरण करे। हे दृढ़व्रती मुनियों, शिवजी में भक्ति रखने वाला प्राणी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। महादेव जी के भक्त को त्याग विधि, महान व्रतों, यज्ञों, विविध प्रकार के दानों, होमों, विविध शास्त्रों तथा वेदों से क्या प्रयोजन। महान आत्मा वाले श्वेत मुनि ने महादेव की भक्ति से ही मृत्यु तक को जीत लिया था। अतएव परमेश्वर महादेव शिव जी के प्रति आप लोग भी भक्ति परायण हो। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में देव दारुवन वृत्तांत वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।